शुद्ध कैसे होगा? अन्न, आप बताओ अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है? धुल के। आप बताओ, धुल के। आप बताओ मैया, आप बताओ अन्न को कैसे शुद्ध किया जाता है? मेरी माँ दातून कराती हो अन्न को। अन्न कैसे शुद्ध होता है? हाँ, हाँ, धो के। हाँ, सब चीजों की शुद्धि का विधान अलग है। जैसे आपके घर सूतक होता है ना, तो आप कपड़े पहनने वाले कपड़े धुलते हैं, लेकिन रजाई गद्दे नहीं धुलते। क्यों? क्योंकि जो पहनने वाले कपड़े हैं वो धुलने से पानी के स्पर्श से शुद्ध होते हैं, जबकि जो गर्म कपड़े होते हैं वो हवा के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाते हैं। किसी चीज को हवा शुद्ध करती है तो किसी चीज को जल शुद्ध करता है। बताओ गोल्ड को कौन शुद्ध करता है? सोने को। सोने को कौन शुद्ध करता है? आग। सोने को आग। जैसे सोने को आग ही शुद्ध कर सकती है, हाँ या ना? सोनार पीटता रहे पर आग में न डाले। सोने को आग शुद्ध करती है, गर्म कपड़ों को हवा शुद्ध करती है, रोजमर्रा के कपड़ों को पानी शुद्ध करता है। ऐसे ही आपको शुद्ध करने वाला शौच के बाद जल होता है जो आपको शुद्ध करता है, इसलिए शुद्धि। अन्न को कौन शुद्ध करता है? आग। आप कह रहे हैं आग, उत्तर गलत है। अन्न को शुद्ध कौन करता है? जब आपका अन्न बन जाए और जब वो अन्न का भोग भगवान को लग जाए और किसी भूखे को निकल जाए तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगते ही अन्न शुद्ध होता है। भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बिना भोग लगाए आप जो खाएंगे वो अशुद्ध है। वो भले वो दाल रोटी हो, पर वो दाल रोटी भी मांसाहार की तरह है, क्योंकि आपने शुद्धि नहीं की। शुद्धि कैसे होगी? थाली निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी को भोग लगाओ और दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में रखो, पूरा भोजन प्रसाद हो गया, वो शुद्धि हो गई। भोग लगते ही शुद्धि होती है, हाँ या ना? इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, मतलब गऊ को दान, रोटी का दान, कुत्ते को दान, रोटी का दान। दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। भोजन बन जाए तो पहले देख लो द्वार के बाहर कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे में बैठा तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले रोटी उसे दो, वो खाएगा, तब आपकी शुद्धि होगी। जैसे तेरही होती है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी की मृत्यु हुई तो तेरही का भोजन कब शुद्ध होता है? उत्तर दो। हाँ, तेरहवीं होती है कि नहीं आप लोगों के यहां? तो तेरहवीं का भोजन कब शुद्ध होता है? हाँ, तेरहवीं का भोजन तब शुद्ध होता है जब उसका भोग लगे और पहले 13 ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मणों के खाते ही वो प्रसाद शुद्ध होगा, फिर वो आपके परिवार और समस्त लोग खाएंगे। पर आजकल मर्यादा इतनी भ्रष्ट हो गई है कि 13वीं में पहले ब्राह्मण नहीं खाते, पहले लोग आके खाते हैं। परिवार के लोग, घर वाले पहले ही भर लेते हैं ठूस ठूस के, फिर पंडित जी आए तो खाए पिए। ये सब मतलब सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। अब कोई, इसलिए लोगों को फल भी नहीं मिलता चीजों का। पहले तुमने खा लिया तो वो झूठा हो गया। विधान नहीं है पहले खाने का। हाँ, छोटे छोटे बच्चे मुंह के हैं, दे दो, उनका दोष नहीं है।
पर जो घर का मुखिया है, रिश्तेदार है, आजकल तो रिश्तेदारों को भी जरा देर का सब्र नहीं होता कि थोड़ा सब्र करें, आए पहले खाने पर टूटते हैं। कोई खाया नहीं खाया उन्हें कोई मतलब नहीं। एक देखो, जो परंपरा है ना वो फॉलो होनी चाहिए, जो मर्यादा है वो फॉलो होनी चाहिए। 13वीं में पहले ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मणों के पहले पांव धो लो, पांव धो करके उन्हें पवित्र आसन पर बिठाओ, और जो भी बनाया गया है, दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर मीठा, जो भी वहां पर पूड़ी सब्जी बनती है उस समय, तो वो सब बने, पक्का भोजन, और वो फिर ब्राह्मण पहले पाए। और ब्राह्मण 13वीं में जब भोजन करते हैं ना, तो पहले एक रोटी, एक पूड़ी, थोड़ी मिठाई, थोड़ी सब्जी, थोड़ा जो भी है सब कुछ निकाल के उस मृत आत्मा के लिए, मृत व्यक्ति के लिए अलग निकालते हैं। वो ले जा करके गाय को खिलाया जाता है। वो गाय खाते ही वो पितर तृप्त होते हैं। ये विधान है। अब विधान का, नियम का पालन होते ही नहीं आजकल, सब फैशन में है, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, चप्पल पहन के खा रहे हैं, जूते। इतना भी विकास ठीक नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। सब परंपराएं नष्ट हो गई ना इससे। खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े कुत्ता खाता है आजकल, तो खड़े खड़े लघु शंका भी करते हैं, कुत्ता खड़े खड़े मूतता है, ऐसे तुम भी कुत्तों की तरह खड़े खड़े। ये सब कुत्तों वाले आचरण आ गए हैं। इंसानियत कहां रही? इंसानों वाले सब खत्म है। अब पैंट पहनोगे तो कुत्तों की तरह करोगे। तुम्हारे बाप दादे धोती पहनते थे तो बैठ करके लघु शंका करते थे। धोती पहनना सही है, पैंट पहनना गलत है, लेकिन अब समझाए कौन? जो समझाए वो मूर्ख है। आज के युग में तो कहो कि भाई पैंट ना पहनो तो वो बड़ा कठिन काम हो जाएगा, लेकिन आज के इस कठिन काम को भी ये दास अनिरुद्ध, हम तो धोती ही पहनते हैं। धोती, वो देखो बगलबंदी, ये जो हमारा पहनावा ना साहब, ये भारतीय पहनावा है। हाँ या ना? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जो हमने पहन रखा है, ये देखो हमने जो पहना, ये क्या पहन रखा है, ये देखो यहां से खुलता है, ये इस तरह यहीं से बंद होता है, यूं खुल जाता है, यूं बंद हो जाता है। ये भारतीय पहनावा है। हाँ या ना? ये तो आप भारत में रहते जरूर हैं, पर भारत के मर्यादाओं को, भारत के जो परंपरा है, वो परंपरा तो नष्ट हो रही है ना। हम आपसे कहेंगे कि आप केवल संडे के संडे 6 दिन आप पैंट शर्ट पहनिए, पर संडे के संडे आप धोती कुर्ता पहनिए, माथे पर तिलक लगाइए, भारतीय वेशभूषा में रहिए, कहीं भी रहिए। भाई आज हम भारतीय वेशभूषा में रहेंगे, ये हमारी वेशभूषा है। संडे के संडे आप लोगों ने अपने दादा, परदादा, नाना को देखा होगा धोती कुर्ता में, देखा कि नहीं? उसके बाद आप किसको देखा अपने धोती कुर्ता में? केवल दास अनिरुद्ध को आपने देखा होगा, और भी जो परंपरा बचाए हैं बेचारे, उन लोगों को देखा होगा। कम लोग हैं, मतलब उंगलियों में गिन सकते हैं आप धोती कुर्ता वालों को। हाँ हाँ, आपने पहन रखी है, घर पे भी पहनते हो कि यहीं बस? संडे के संडे पहना करो। कोशिश करो कि संडे के संडे आप शॉपिंग करने जाएंगे तो भी धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, मॉल पर जाएंगे तो धोती। क्यों जी? क्या अपने वेशभूषा से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या अपनी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए? मेरे नौजवान भाइयों, ये संस्कृति हमारी कौन फॉलो करेगा? हम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तानी धोती कुर्ता पहनेंगे क्या? अरे हमारी संस्कृति है तो हम ही ना फॉलो करेंगे। संडे के संडे आपको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप नहीं है? हाँ? भाई देखो, धोती पहनना आप कह रहे हैं, देखो जो चीज नहीं आती ना वो कठिन होता है। अब हम लोग तो 12 महीने पहनते हैं, हम तो धोती पहन के खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गैयों की सेवा करते हैं, माओं की सेवा।
जब आप पहनने लग जाएंगे तो आपको सरल हो जाएगा। अभी माना कि आपको कठिन है, और कठिन काम करने वाले को ही तो भारतीय कहते हैं। हमारा तो पहनावा इतना कठिन है कि दुनिया के लोग पहनावे को कॉपी नहीं कर सकते। हमारा कल्चर कॉपी भी नहीं हो सकता, किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमारी संस्कृति को कॉपी कर ले। इतना कठिन है साहब। इसलिए तो विश्व गुरु भारत रहा है। अमेरिका नहीं रहा, जापान नहीं रहा, लंदन नहीं रहा, पेरिस नहीं रहा, विश्व गुरु भारत। क्योंकि भारत कठिन काम करता है। अब साधु लोग साधना करते हैं, ये कोई सरल काम है? फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया वो सरल था क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने जो किया वो सरल था क्या? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, ये इन्होंने जो किया वो सरल था क्या? कठिन था ना भैया। हाँ, इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अपने अच्छे चरित्र पर, अपने अच्छी वेशभूषा पर, अपनी सनातन संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपनी भारतीय भाषा पर गर्व करना चाहिए। हम भारतीय